जी राधे राधे। तो आज इस वीडियो में हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कंप्लीट करेंगे। ओके जी, हमने इकोलॉजिकल कम्युनिटी पर पूरी वीडियो बना दी थी। ठीक है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखी है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। आज हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कंप्लीट करने वाले हैं जी। ओके, ठीक है जी, हो जाओ तो तैयार फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए। सबसे पहले तो आप आम भाषा में जान लो कि इकोलॉजिकल सक्सेशन आखिर होता क्या है। देखो, कुछ नहीं होता, क्या होता है ना, देखो, द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी बाय द एक्शन ऑफ वेजिटेशन ऑन द एनवायरनमेंट लीडिंग टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज नो एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। यानी कि एक ज़मीन पर एक कम्युनिटी बन गई है, उसी को हमने क्या कह दिया, इकोलॉजिकल सक्सेशन कह दिया। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी का डेवलपमेंट हुआ है बाय द एक्शन ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन के एक्शन के द्वारा, ऑन इन्वायरमेंट पर, लीडिंग टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज नो एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। यानी कि वेजिटेशन के एक्शन के कारण एक कम्युनिटी का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, उसी को हमने क्या कह दिया, इकोलॉजिकल सक्सेशन कह दिया। एक न्यू कम्युनिटी का बनना इकोलॉजिकल सक्सेशन है। ठीक है, एंड जी का सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले पाइनल स्टेज आती है, उसके बाद क्लाइमैक्स कम्युनिटी आ जाती है। पाइनल स्टेज क्या है, सबसे पहली चीज़ जहाँ पर वो बनती है उस स्टेज को कहती है, उस स्टेज को कहते हैं पाइनल स्टेज। और जब पूर्णतः बन जाती है कम्युनिटी, उसको हमने कह दिया क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और जो ये बीच में जो भी बच गए, यानी कि पाइनल स्टेज से क्लाइमैक्स तक, इसके बीच को कहते हैं सीरी या फिर सेविरल स्टेज। ठीक है, यदि मैं बात करूँ टाइप ऑफ सक्सेशन की है, उनके किसके बेस पर है, फ्री बैरी ग्राउंड के बेस पर है। बैर यानी बंजर भूमि, बंजर भूमि के बेस पर है, यानी कि किस किस भूमि पर है सक्सेशन हो सकता है, उसके बेस पर इसके टाइप कितने हैं। यदि सक्सेशन पौंड पर होता है, तालाब पर होता है, जो सक्सेशन तालाब पर होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोसीरी, उसको हम कहते हैं हाइड्रोसीरी। और जो सोइल पर होता है जो सक्सेशन, उसको हम कहते हैं फुसियोसीरी। जो रॉक पर होता है उसको कहते हैं लिथोसीरी। जो डेजर्ट पर होता है उसको हम कहते हैं डेजर्ट पर होता है उसको हम कहते हैं जीरोसीरी। और एक लास्ट और है जो है सोलिल, जो है सेलाइन। सेलाइन क्या है, सेलाइन जहाँ पर जो सेलाइन पर होता है उसको हम कहते हैं हेलोसीरी। ठीक है, ये थे भूमि के आधार पर सक्सेशन किस किस प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि केसेज ऑफ सक्सेशन है। तो 3 केसेज है, सबसे पहले इनिशियल, फिर इसीसीज, फिर स्टेबलाइजिंग केसेज है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनिशियल ऑफ इनिटिएटिंग के काउजेज केसेज। ओके जी, ठीक है, देखते हैं अभी, चलो। तो ये इसको हम द जा क्लाइमैक्स पर बायोटिक है। जो इनिशियल और इनिटिएटिंग कोर्सेज है, इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, क्लाइमेटिक आ जाते हैं और बायोटिक आ जाते हैं। क्लाइमेटिक के कोर्सेज कौन कौन से है, इरोशन है, डिपोजिट्स, विंड, फायर, लाइटिंग, वोल्केनिक इरेक्शन है। ये क्या है, ये क्लाइमेटिक केसेज है। और बायोटिक लिविंग केसेज है। बायोटिक केसेज कौन कौन से है, वेरियस एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, विच केसेज फॉर्मेशन ऑफ बारी एरिया एंड डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन इन दैट एरिया। तो क्या है, बायोटिक केसेज है। इसके जो बायोटिक केसेज में मेन क्या है, मेन है इसमें मैन है। वेरियस एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच केसेज फॉर्मेशन ऑफ बारी एरिया। हम देखो ऑर्गेनिजम्स, इसमें ये लगाओ आप बायोटिक केसेज में कि जो कोई मैन है वो क्या करता रहता है, वो बारी एरिया बनाता रहता है, डिस्ट्रॉय के जाने किसी जंगल को काट दिया, ठीक है, ये कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया उसने उस जगह को, हैं। उसकी जो पॉपुलेशन रहती थी वो भी भाग गई वहाँ से, वो भी उसने क्या कर दिया, उस पॉपुलेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया एक प्रकार से। क्यों, क्योंकि यदि उसको रहने का आवास नहीं मिला
तो वो भी मर जाएगी। ये बायोटिक एसिड हो गए। ओके जी, अब हम चलते हैं आगे। इसीज और कंटिन्यूइंग केसेज, ठीक है। तो द आर प्रोसेस सच एज माइग्रेशन कंपटीशन, ये द आर प्रोसेस सच एज माइग्रेशन कंपटीशन एक्स्ट्रा विच केसेज सक्सेसिव वेव ऑफ पॉपुलेशन। ये किस कारण होता है? माइग्रेशन के कारण होता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट इडापिक फीचर्स, एज ए रिजल्ट इडापिक फीचर्स ऑफ एरिया विल चेंज, इडापिक फीचर्स चेंज हो जाएंगे। इडापिक फीचर्स कौन से हैं? जैसे कि सोइल पीएच, इस प्रकार से इडापिक फीचर्स है। यदि स्टेबलाइजिंग केसेस की बात करें हम, तो जैसे स्टेबलाइज केसेस में जाता है एनी चेंज विच डिस्ट्रॉय द होल कम्युनिटी, एनी चेंज, कुछ ऐसा चेंज हो जाए कि पूरी कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो जाए इमीडिएटली या फिर सडनली, उसको हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग केसेज। जैसे किसी जंगल में आग लग गई तो पूरी कम्युनिटी ख़राब हो गई, यानी कि डिस्ट्रॉय हो गई एकदम से, तो ये क्या होता है? स्टेबलाइजिंग केसेज है। यदि इसके टाइप्स की बात करें उसके ओन क्राइटेरिया के बेस पर, तो प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, एलोजेनिक सक्सेशन, आउटोजेनिक सक्सेशन और आउटोट्रोपिक सक्सेशन और हेटरोट्रोपिक सक्सेशन, ये सभी है। ये हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जी। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है। सबसे पहले क्या, कौन सा सक्सेशन आ गया? प्राइमरी सक्सेशन। फर्स्ट टाइम डेवलप कम्युनिटी इन एरिया देयर नो एग्जिस्ट ऑलरेडी अनदर कम्युनिटी। प्राइमरी सक्सेशन ऐसा सक्सेशन है जो सबसे पहले होगा, यानी कि एक जगह है, वहाँ पर किसी भी कम्युनिटी ने डेवलपमेंट नहीं हुई है, कोई भी कम्युनिटी ने वहाँ पर ग्रोथ नहीं की है, तो अचानक तो क्या होगा? तो जब किसी एरिया पे कोई कम्युनिटी ने ग्रो नहीं किया है, उस एरिया पर जब कोई कम्युनिटी ग्रो करेगी तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन क्या है कि मान लो कि आप एक जगह पर गए, वहाँ पर उस जगह पर पहले से कोई नहीं रह रहा था, ना ही किसी ने वहाँ पर कुछ किया हुआ था, वो बंजर भूमि पड़ी हुई थी, उस बंजर भूमि पर आपने अपना घर बना लिया, तो वह प्राइमरी सक्सेशन है, ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब क्या है? सेकेंडरी सक्सेशन में ये होगा कि जो सेकेंडरी सक्सेशन होगा वो प्राइमरी सक्सेशन के ऊपर होगा, यानी कि आप बाहर गए, आपने क्या देखा कि एक घर बनाना है आपको। घर बनाने पहले जब आप गए थे वहाँ पर बंजर भूमि थी, कोई भी नहीं है, कोई कुछ नहीं बना हुआ था, आपने शुरुआत की थी, नियम डाली है, और नींव डाली, मिस्त्री और जो मिस्त्री काम वाले मिस्त्री बुलाए, फिर वो पूरा घर बनवाया। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होगा? जब आप जाते हैं वहाँ पर किसी एरिया पर, तो वहाँ पर आप क्या देख पाएंगे कि पहले से ही काम चालू है। आप बस ये कह देंगे, आप बस उसमें ये कह देंगे कि भाई इसको 3 मंजिला कोठी बनानी है, 4 मंजिला कोठी बनानी है, तो सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? जो प्राइमरी सक्सेशन के ऊपर होगा, और प्राइमरी सक्सेशन के ऊपर होगा तो इसका मतलब है कि ये प्राइमरी सक्सेशन में योगदान देगा, तो ये सक्सेशन बहुत फास्ट होगा। तो सेकेंडरी सक्सेशन है वो जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन क्या था? प्राइमरी सक्सेशन तो आपने शुरू से जब बंजर पड़ी हुई भूमि से शुरू किया था, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ शुरू हुआ? बीच में से ही, जब वो चल ही रहा था तो बीच में आप आ गए और उसी के साथ मिलके उसको आगे चलाने लग गए, और सेकेंडरी सक्सेशन हो गया। और यदि हम बात करें आउटोजेनिक सक्सेशन की, तो इसमें देखो द सक्सेशन किल सुसाइड ड्यू टू इट्स नेचर है, यानी कि आउटोजेनिक सक्सेशन क्या है? खुद ही का एक ये, जैसे आपने पढ़ा होगा कि सेल के अंदर एक आटम का थैली होती है, लाइसोसोम है। तो यहाँ पर आउटोजेनिक सक्सेशन का मतलब ये है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो खुद की मौत का कारण खुद ही बन जाते हैं। क्यों बन जाते? क्योंकि वो कुछ ऐसे केमिकल रिलीज कर देते हैं जिससे उनकी खुद ही मृत्यु हो जाती है, उसको कहते हैं आउटोजेनिक सक्सेशन, यानी कि खुद की जान खुद लेना। हम देख लेते हैं एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है। एलोजेनिक सक्सेशन में क्या होगा कि द सक्सेशन किड
रिप्लेसमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल एलिमेंट ऑफ नेचर है, यानी कि एलोजेनिक सक्सेशन में जो कम्युनिटी थी वो किल्ड हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर एलोजेनिक सक्सेशन में जो कम्युनिटी मरेगी वो खुद के कारण नहीं मरेगी, बल्कि किसी दूसरे के कारण बनेगी। कोई कुछ दूसरा एलिमेंट आ गया नेचर का, ठीक है, कोई तूफान आ गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ठीक है, इस प्रकार से मरेगी। इसको हम कहते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। यदि हम आउटोट्रॉपिक सक्सेशन की बात करें तो डिफाइन एरिया दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट आउटोट्रोप्स एंड ग्रो वेरी फास्ट, कैरेक्टराइज्ड बाय ईयरली डोमिनेंस ऑफ ग्रीन प्लांट्स आउटोट्रोप्स है। तो आउटोट्रॉपिक सक्सेशन में प्लांट ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट आउटोट्रोप्स है और जो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। और हेटेरोट्रोपिक सक्सेशन की बात करें तो कैरेक्टराइज बाय ईयरली डोमिनेंस ऑफ हेटेरोट्रोप्स, जैसे कि हम हेटेरोट्रोप्स में आ जाते हैं कुछ जो अपना खाना से नहीं बना पाते, वो क्या है, हेटेरोट्रोप्स है। ठीक है जी, ये देखो ये हमने पढ़ लिया है। प्राइमरी सक्सेशन भी क्या होता है, सेकेंडरी भी, आउटोजेनिक भी, एलोजेनिक भी, आउटोट्रोपिक भी और हेटेरोट्रोपिक भी। ओके, अब हम बात करते हैं जी किस पे, इसी पर कि इसके अंदर कितने स्टेप है। तो जब मैंने बता चुका हूँ मैं आपसे, जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वो बहुत स्लो होता है सेकेंडरी सक्सेशन से। क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन में बंजर पड़ी हुई भूमि पर आपने मकान बनाना था, और सेकेंडरी में क्या था कि मकान बन ही रहा था, बीच में आ गए और अपना वो योगदान दिया, तो इसलिए सेकेंडरी सक्सेशन ज़्यादा होता है, जल्दी होता है, और प्राइमरी सक्सेशन से आराम से होता है। तो देखो, द सक्सेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है विच इज कम्प्लीटेड इन फॉलोइंग सिक्वेंशियल स्टेप सच एज। जो सक्सेशन है, कोई भी सक्सेशन है उसके लिए 6 सीक्वेंस चाहिए, यानी कि कोई भी सक्सेशन है तो पहले न्यूटेशन होगा, फिर इन्वेशन होगा, फिर कंपटीशन या कोएक्शन होगा, फिर रिएक्शन होगी और फिर स्टेबलाइजेशन होगा। इन चीज़ों के बिना कोई भी हम कह कोई भी मतलब जो इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, कोई भी जो है सक्सेशन है वो नहीं हो सकता। और ये सीक्वेंस में होगा कि पहले न्यूटेशन होगा, फिर इन्वेशन होगा, फिर कंपटीशन कोएक्शन होगा, फिर रिएक्शन होगी, फिर स्टेबलाइजेशन होगा। ठीक है, ये सीक्वेंस में होगा, ये आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, सभी में ये चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो रहा हो सक्सेशन, चाहे पानी में, चाहे डेजर्ट में, चाहे लैंड पर, चाहे लिथोस्फीयर मतलब क्या है, चट्टान पर। तो सबसे पहले क्या होगा, न्यूटेशन होगा। सबसे पहले न्यूटेशन क्या है, यह प्रोसेस है डेवलपमेंट ऑफ वेरी, एक मिनट बाहुबली, इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेरी एरिया विदाउट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ है, इज कॉल्ड न्यूटेशन। न्यूटेशन क्या है कि वेरी एरिया का डेवलपमेंट होगा विदाउट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ है, बिना किसी लाइफ की फॉर्म के, उसको हमने क्या कह दिया, न्यूटेशन। एक बैरी एरिया, सीधी सी बात है न्यूटेशन। इसमें 3 केसेज है भाई, पहला टोपोग्राफिक है, दूसरा क्लाइमेट, तीसरा बायोटिक है। टोपोग्राफिक में क्या क्या आ गए, सॉइल इरोजन आ गया, लैंड स्लाइड आ गई, वाटर विंड इफेक्ट आ गया। क्लाइमेट में फॉरेस्ट फायर आ गई। बायोटिक में मैन इज इम्पोर्टेंट बायोटिक फैक्टर अदर बैक्टीरिया एंड वायरस, ये बायोटिक में आ गई जी, ये न्यूट्रिशन। अब आ गया इन्वेशन, अब क्या आ गया, इन्वेशन आ गया बाहुबली। अब ठीक है जी, इन्वेशन का भी देख लें, कोई चिंता नहीं है, सही बात है जी आपकी भी। तो इन्वेशन क्या है, सक्सेसफुल स्टेबलाइजमेंट ऑफ स्पेसिस इन ए बैरी एरिया। ये क्या है कि कोई बैरी एरिया था, कोई बंजर भूमि थी, बैरी एरिया मतलब कोई बंजर भूमि थी, वहाँ पर सक्सेसफुल स्टेबलाइजमेंट हो गया कोई स्पेसिस का, उस बैरी एरिया पर किसी स्पेसिस ने अपना मकान बना लिया, किसी स्पेसिस ने वहाँ पर ग्रोथ कर ली, वो क्या है, इन्वेशन है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, माइग्रेशन होगा एयर और वाटर के द्वारा। स्पोर रिच इन बैरी एरिया ऑफ एन स्पेसीज, यानी कोई बैरी एरिया था, वहाँ पर कोई स्पोर उड़ कर आ गए, उन स्पोर्स ने क्या कर लिया, फिर अपनी कम्युनिटी बना ली, और स्पीसीज इस्टेब्लिश हो गई वहाँ पर। वो क्या है, माइग्रेशन के द्वारा हो सकता है ये काम। दूसरा है एक्सिसीज के द्वारा हो सकता है, यानी कि द सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पीसीज इन बैरी एरिया
आफ्टर माइग्रेशन इज कॉल्ड एक्सिस, यानी कि सबसे पहले माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन के बाद वो कम्युनिटी फिर वहाँ पर क्या करेगी, इस्टेब्लिशमेंट करेगी। तो उस माइग्रेशन के बाद इस्टेब्लिशमेंट की प्रक्रिया उसको हम कहते हैं एक्सिस। ये फॉलोड बाय कॉलोनाइजेशन है, यानी अपनी कॉलोनी बनाएगी। इसके बाद आ जाएगा एग्रीगेशन, यानी कि स्पीसीज रिप्रोड्यूस करेगी। वो क्या है, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब क्या है कि स्पीसीज प्रोड्यूस करेगी, अपना नंबर बढ़ाएगी, वो क्या है, एग्रीगेशन है। सीधी सी बात है। colonization by successive offspring and new migrant help in increasing in population is called aggregation, यानी कि species reproduce करेगी, अपना नंबर बढ़ाएगी। plants are autotrophic organisms which are first colonized is called as a pioneer species, जो plants है वो pioneer species है। क्यों, क्योंकि वो ही सबसे पहले colonize करते हैं, अपनी कॉलोनी बनाते हैं प्लांट ही। ठीक है जी। इसके बाद कंपटीशन और कोएक्शन, इसके बाद आ गया जी कंपटीशन और कोएक्शन। ठीक है जी। कंपटीशन एंड कोएक्शन ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज इन लिमिटेड एरिया डेवलप कंपटीशन विच इट में बी इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। कंपटीशन देखो जी, कंपटीशन क्या होगा, कोई एरिया था वहाँ पर एक से अधिक स्पीसीज आ गई तो उनके बीच में कंपटीशन होगा एरिया को लेकर। और ये कंपटीशन दो प्रकार से हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक भी। यदि इंट्रा है तो मतलब कि ए आ गया, यानी कि देखो इंट्रा स्पेसिफिक क्या है, सेम स्पीसीजों के बीच में जो कंपटीशन होता है उसको हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक है। और इंटर स्पेसिफिक उसे कहते हैं जो अलग अलग स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है। अब मैंने ये याद इस प्रकार से किया था कि इंट्रा में ए आ रहा है और सेम में भी ए आ रहा है। तो इंट्रा स्पेसिफिक मतलब कि सेम स्पीसीजों के बीच में कंपटीशन होगा, और इंटर स्पेसिफिक का मतलब है कि अलग अलग स्पीसीजों के बीच में कंपटीशन होगा। सीधी सी बात है जी। इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज अफेक्ट ईच अदर बाई वेरियस वे विथ इज कॉल्ड कोएक्शन। और दो कोई स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स है वो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं अलग अलग तरीके से, जिसको हम कहते हैं कोएक्शन। वो एक्शन करके को कर रहे हैं, यानी कि प्रभाव डाल रहे हैं, कोएक्शन। इसके बाद आ गई रिएक्शन। रिएक्शन क्या है कि मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन इट, कि मॉडिफिकेशन हो गया इन्वायरमेंट का थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन इट। यदि रिएक्शन हो गई तो स्टेबलाइजेशन भी होगा, सीधी सी बात है भाई। तो स्टेबलाइजमेंट क्या हो गई, आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद एक कम्युनिटी इज डेवलप, कम्युनिटी बन गई है विच इज नो एज ए क्लाइमैक्स कम्युनिटी। देखो लास्ट क्या थी, क्लाइमैक्स, और फर्स्ट क्या थी, पाइनियल। हाँ, तो ये जो डेवलप हुई कम्युनिटी उसको हमने क्या कह दिया, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और इस स्टेज को क्या कह दिया, क्लाइमैक्स स्टेज। ये लो, तो ये क्या थे, हमारे 5 स्टेप थे किसी भी कम्युनिटी को डेवलप होने के लिए। पहला न्यूटेशन, दूसरा इन्वेशन, उसके बाद आ गया था कंपटीशन और कोएक्शन, उसके बाद रिएक्शन, उसके बाद स्टेबलाइजेशन। ओके जी, ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट अवश्य करें कैसी लगी वीडियो। राधे राधे लिखना ना भूलें।